हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू केवी स्पेशल चैनल। आप सब जानते हो TSSSB प्रिपरेशन 2021 के लिए मैंने डिफरेंट कोर्सेज अपने चैनल पर स्टार्ट किए हुए हैं। अगर आप DSSB PRT की प्रिपरेशन कर रहे हो तो साइकोलॉजी कोर्स से जुड़ सकते हो। मैंने ऑलरेडी काफ़ी सारी वीडियोस अपलोड कर दी है, अगर अभी तक नहीं देखी तो ज़रूर देखिएगा। प्लेलिस्ट का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आज जो हम देख रहे हैं बेटा, वो देख रहे हैं नेचर ऑफ लर्निंग। फिलहाल हम लर्निंग पढ़ रहे हैं। अगर आप लोगों ने लर्निंग के प्रीवियस 2 वीडियोज़ नहीं देखे तो ज़रूर देखना, लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। क्योंकि इस वीडियो का जो बेस है ना, वो लर्निंग है। सबसे पहले आप लोगों को पता होना चाहिए कि लर्निंग क्या होती है, और लर्निंग की अप्रोचेस भी मैंने आप लोगों को बताई है, वो भी ज़रूर देखना। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों वीडियोस मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सो स्टार्ट करते हैं नेचर ऑफ लर्निंग से। स्क्रीन पर आप लोग देख सकते हो मेरी पर्सनल नोट्स। अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, ठीक है। तो नेचर ऑफ लर्निंग के यहाँ बात आ रही है कि हम इसमें क्या पढ़ेंगे बेटा। लर्निंग के ना जितनी भी कैरेक्टरिस्टिक्स है ना, बेसिकली उसके बारे में जानेंगे, ठीक। तो जिसमें से क्वेश्चंस हमें अक्सर देखने को मिल जाते हैं। लर्निंग का अगर कंसेप्ट की बात करूँ तो मैंने प्रीवियस 2 वीडियोज़ में लर्निंग के कंसेप्ट को कोशिश की है कि आप लोग समझ सको, लेकिन यहाँ पर कंसेप्ट की थोड़ा नॉलेज होनी ज़रूरी है। इसलिए हम पढ़ेंगे नेचर ऑफ लर्निंग, जिसमें से क्वेश्चंस देखने को मिल जाते हैं। आप लोगों को और ज़्यादा डीप अंडरस्टैंडिंग हो, इसलिए कराया जा रहा है ये वाला भी टॉपिक। तो अगर बात करूँ लर्निंग की, तो मैंने आप लोगों को पहले भी बताया हुआ है कि लर्निंग जो है ना, वो एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है। वो एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, मतलब कि जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। और एटीट्यूड्स, फियर्स, जेस्चर्स, मोटर स्किल्स, लैंग्वेज स्किल्स, ये सारे जो है लर्निंग के प्रोडक्ट है। लर्निंग के प्रोडक्ट है, क्योंकि जो भी चीज़ है, एटीट्यूड हमारा किसी भी चीज़ से बनता है, जेस्चर बनता है, लैंग्वेज स्किल्स जो हम सीखते हैं वो कोई 1-2 क्लासेस में या 1-2 घंटे में नहीं होता, ठीक है। वो हमने जो भी लर्निंग की है उसका जो रिजल्ट आता है उसी को कहेंगे। वो चीज़ किस में शामिल हो जाएगी, प्रोडक्ट ऑफ लर्निंग में शामिल हो जाएगी। तो कहा गया है कि लर्निंग क्या है, एक प्रक्रिया है। तो पहले तो हम समझेंगे कि लर्निंग एज अ प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है, और लर्निंग एज अ प्रोसेस का मतलब क्या होता है। तो दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है, ये बात भी जाननी आप लोगों को बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए, लर्निंग एज अ प्रोडक्ट की अगर बात करूँ तो इसका मतलब ये हो जाता है कि जब हम इंस्ट्रक्शन के एक्सटर्नल ऑब्जेक्टिव के साथ मीट करते हैं, जो कि बिहेवियर में मेजरेबल हो, या मेजरेबल चेंज जो बिहेवियर में लाए उसके बारे में हम पता कर सके। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि मैम आपने तो जो लिखा वही बता दिया, ये तो बिल्कुल बुकिश लैंग्वेज लग रही है। तो चिंता मत करो, मैं हर एक पॉइंट को अच्छे से एलेबरेट करके पढ़ाती हूँ। आप लोगों को भी पता होगा कि प्रीवियस वीडियोस देखी होगी तो आपको भी पता होगा कि पूरा कोशिश की जाती है कि आप लोगों के समझ आ जाए चीज़ें, है ना। तो देखिए, अगर मैं बात करूं कि लर्निंग को अगर हम एक प्रोडक्ट के रूप में माने, तो इसका मतलब ये है कि टीचर ने कोई भी रेडीमेड मटेरियल बच्चों को दे दिया और उसके बाद उनका कुछ असेसमेंट कर लिया, आंकलन कर लिया। जैसे टीचर ने अगर कहा कि बच्चे जो है वो अपना होमवर्क कर ले, जो भी अपना कुछ कार्य दे दिया, होमवर्क कर लिया, या टीचर ने कहा कि आप कोई ऐसे लिख दो, या टीचर ने कहा कि आपको एक प्रोजेक्ट बना के लाना है, या इस टाइप का कुछ भी काम कहा, तो उसमें क्या होगा कि बच्चों को क्या करना होगा, जो भी काम करेंगे बच्चे, उसको टीचर चेक कर सकती है, उसको टीचर चेक कर सकती है, उसको मेज़र कर सकती है, ठीक है। तो ये हो जाता है लर्निंग एज अ प्रोडक्ट के अंदर कि जो भी एक्सटर्नल ऑब्जेक्टिव्स थे ना इंस्ट्रक्शन के, वो हमें मीट हो गई, वो हमें मीट हो रही है। हमें पता चल रहा है कि बच्चे ने ठीक है ये वाला काम कर दिया, और हम उसको असेस करके कुछ ना कुछ उसको न्यूमेरिकल वैल्यू असाइन कर सकते हैं कि इस बच्चे ने इतना अच्छा कार्य किया है, इसने ऐसा किया है। लेकिन जब बात आती है स्किल्स की, जब बात आती है लैंग्वेज स्किल्स डेवलप होने की, कि हमें ये नहीं, हमें ये तो पता चल गया कि बच्चा ये चीज़ करने लगा, हमें ये चीज़ तो पता चलने लग गया कि बच्चा ये चीज़ करने लगा, लेकिन हमें ये हम एक झटके में नहीं बता सकते कि बच्चे ने जो एडिशन सीखा या बच्चे ने जो मल्टीप्लिकेशन की स्किल सीखी वो कब सीखी, वो कब सीखी, वो चीज़ हमें इसमें नहीं पता चलती। तो इसलिए कहते हैं कि ये एक्सटर्नल ऑब्जेक्टिव्स और इंस्ट्रक्शन के साथ डील करती है। तो आगे बढ़ते हैं। तो स्क्रीन पर बताया हुआ है कि लर्निंग एज अ प्रोडक्ट की अगर बात करें ना, तो ये सरफेस अप्रोच की तरह है। सरफेस अप्रोच इन लर्निंग जो होती है उसको रेफर करता है। अप्रोचेस टू लर्निंग मैं आप लोगों को पढ़ा चुकी हूँ, पार्ट 10 ऑफ द वीडियो। अगर नहीं देखा है तो ज़रूर देखिएगा, ठीक है। इसलिए मैंने आप लोगों को अप्रोचेस पढ़ाया था कि बाद में ये वाली टर्म्स जब यूज़ होना तो आप लोग इसका मतलब समझ सको कि मैं इसमें क्या कहना चाहती हूँ। तो सरफेस अप्रोच के बारे में मैंने आप लोगों को बताया हुआ है कि लर्निंग विदाउट अंडरस्टैंडिंग। तो एक बार वो वीडियो ज़रूर देखिएगा, तीनों अप्रोचेस एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो बात करूँ जब मैं लर्निंग एज अ प्रोडक्ट की, तो बेटा ये सरफेस अप्रोच के साथ डील करती है कि
बच्चों की जो नॉलेज है ना उसमें क्वांटिटेटिव इंक्रीज हो रहा है, बच्चे जो है मेमोराइज कर लेंगे इन्फॉर्मेशन को और उसको बाद में रिप्रोड्यूस कर देंगे, बाद में उस इन्फॉर्मेशन को बता देंगे। फैक्ट्स को एक्वायर करना, स्किल्स मेथड्स को बाद में यूज़ कर सके, तो इस टाइप की सारी लर्निंग जो है ना वो प्रोडक्ट लर्निंग एज अ प्रोडक्ट में शामिल हो जाती है। व्हेन लर्निंग इज सीन एज अ प्रोडक्ट ऑफ इंस्ट्रक्शन, स्टूडेंट्स एजेंसी इज reduced to being a recipient of information transfer। तो यही चीज़ कही गई है कि लर्निंग एज अ प्रोडक्ट का जो स्कोप है ना वो कम है, वो लो है, वो मेमोराइजेशन से रिलेटेड है या फिर वो सरफेस अप्रोच तक सीमित है, तो ये चीज़ आप लोग मान सकते हो। इसलिए कहा गया है कि लर्निंग जो है ना वो एक प्रक्रिया है, लर्निंग इज़ अ प्रोसेस एंड नॉट अ लर्निंग इज़ अ प्रोसेस एंड नॉट अ प्रोडक्ट। तो यही चीज़ हम लोगों ने पढ़ी है कि इसका जो स्कोप है, इसका जो दायरा है ना वो सीमित है कि बच्चे जो है ना इन्फॉर्मेशन को रिसिप्ट करे, ठीक है, उसको रिसीव करे, तो उसी को समझा गया है लर्निंग एज ए प्रोडक्ट में। बात करें अगर लर्निंग एज अ प्रोसेस की, तो लर्निंग एज अ प्रोसेस में आ जाता है, इसका जो स्कोप है वो ज़्यादा ब्रॉड है, इसके अंदर आप लोगों की डीप अप्रोच फॉलो हो सकती है। व्हेन लर्निंग इज़ व्यूड एज अ प्रोसेस, इट इज़ व्यूड एज समथिंग इंटरनल और पर्सनल। ये चीज़ बिल्कुल याद रखनी है कि लर्निंग एज अ प्रोडक्ट में जो लर्निंग है ना वो एक्सटर्नल मानी जाती है, और लर्निंग एज अ प्रोसेस में माना जाता है कि जो लर्निंग हुई है ना वो कुछ अंदर तक, मतलब कि लर्निंग विद अंडरस्टैंडिंग हुई है, इंटरनल और पर्सनल हुई है। इट इज़ समथिंग दैट अ चाइल्ड डज इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द रियल वर्ल्ड एंड यूज इट एज अ टूल फॉर सर्वाइवल। तो बच्चा क्या करेगा, उस चीज़ को समझेगा और अपनी डेली लाइफ में भी उसको अप्लाई करेगा। तो मतलब यहाँ पर क्या होगा कि एप्लीकेशन भी होगी, जो भी बच्चा पढ़ रहा है, जो भी ज्ञान अर्जित कर रहा है उसकी एप्लीकेशन भी होगी। तो इसी वजह से कहा गया है कि लर्निंग जो है ना वो एक क्या है, वो एक प्रोसेस है। तो यही चीज़ मैंने आप लोगों को बिगनिंग में बताई थी कि लर्निंग जो है इट इज़ अ फंडामेंटल एंड लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। एटीट्यूड, फियर, जेस्चर, मोटर स्किल, लैंग्वेज स्किल्स एक्सेट्रा, ये सब क्या है, प्रोडक्ट ऑफ लर्निंग कहेंगे। चेंजिंग बिहेवियर इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस रिजल्ट्स इज अ प्रोसेस एंड नॉट अ सिंगल इवेंट। तो मैं यही कह रही थी कि कोई भी चीज़ अगर आप लोगों के बिहेवियर में परिवर्तन लाएगी तो वो एक सिंगल इवेंट में या एक झटके में नहीं हो सकता। उसके लिए आप लोगों को प्रैक्टिस चाहिए होगी, उसके लिए आप लोगों को वक्त चाहिए होगा, तभी वो चीज़ आपके बिहेवियर में मॉडिफिकेशन लाएगी। तो इसलिए कहा गया है कि जो एटीट्यूड्स है, फियर्स है, जेस्चर्स है, लैंग्वेज स्किल्स है, लैंग्वेज स्किल आप एक दिन में नहीं सीख सकते, है ना। तो इस तरीके से आप समझ सकते हो कि ये सब प्रोडक्ट ऑफ लर्निंग है। आशा करती हूँ आप लोगों को ये टॉपिक समझ आया होगा। लर्निंग एक प्रक्रिया है, ना कि एक उत्पाद। इसका मतलब आपको क्लियर हो गया होगा। मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक की तरफ। और मुझे नहीं लगता कि लर्निंग इज़ अ प्रोसेस एंड नॉट अ प्रोडक्ट, ये बात आप लोगों को इतना डीप किसी ने भी बताई होगी। तो चीज़ों को ध्यान से समझना है, बस कंसेप्ट क्लियर हो जाए, उसके ऊपर पूरा फोकस हो रहा है, ठीक है। सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक्स देख सकते हो, लर्निंग इज पर्पसिव और गोल डायरेक्टेड। लर्निंग जो होगी वो एक उसका उद्देश्य होगा। लर्निंग कभी भी एमलेस एक्टिविटी नहीं मानी जाएगी, ठीक है। ट्रू लर्निंग वही होगी, सच्ची जो अधिगम होगा वो वही होगा जिसमें एक आप लोगों का पर्पस होगा, कुछ उद्देश्य होगा। जो भी चीज़ आप सीख रहे हो ना उसके अंदर आपका कुछ पर्पस भी शामिल होगा। हम जो है कोई भी चीज़ हुई वो हैफेजर्डली हम नहीं सीखते हैं, अस्त व्यस्त व्यवस्था में हमें लर्निंग नहीं होती है। बल्कि यहाँ पर ये थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल हो जाता है कि कुछ एक्सपर्ट्स कहते हैं कि ज़रूरी नहीं है कि सारी जो लर्निंग है ना वो इंटेंशनली हो, एक पर्पस के साथ हो। कई चीज़ें हम अनइंटेंशनली भी सीख लेते हैं, आकस्मिक रूप से भी सीख लेते हैं, और कहीं ना कहीं ये चीज़ ठीक भी लगती है। लेकिन लर्निंग पर्पसिव और गोल डायरेक्टेड होती है, चाहे वो बाद में उसका आप लोग समझो कि उसका जो पर्पस है लाइफ में वो यहाँ पर है, वहाँ पर है। तो इसलिए कहा गया है कि लर्निंग जो है वो एक पर्पसिव या फिर गोल डायरेक्टेड एक्टिविटी है। मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक पर। कैरेक्टरिस्टिक थर्ड आप लोग देख सकते हो, लर्निंग जनरली इन्वॉल्व सम डिग्री ऑफ परमानेंस। कुछ डिग्री ऑफ परमानेंस, स्थायी होना ज़रूरी है, ठीक है। एक्टिविटीज़ ब्रिंगिंग टेम्परेरी चेंज इन बिहेवियर एंड नॉट लास्टिंग डू नॉट कम अंडर लर्निंग। कहा गया है कि बिल्कुल टेम्परेरी चेंज अगर कोई चीज़ ला रहा है, मान लीजिए किसी ने क्या किया कि शराब पी ली और उसकी वजह से उसके बिहेवियर में जो परिवर्तन देखने को मिल रहा है, वो झूमता हुआ देखने को मिल रहा है, ठीक है, अच्छे से चल नहीं पा रहा है और बड़बड़ कर रहा है, तो उसको लर्निंग में हम शामिल नहीं करेंगे। जो टेम्परेरी चेंज है ना, या फिर किसी ने ड्रग किया या किसी ने कोई बीमार हो गया है, किसी ने एक्सीडेंट में अपना कोई अंग खो दिया है, उसकी वजह से कोई डिफॉर्मिटी स्पीच में हो गई है, बोलने में थोड़ा हकलाने लगा है या कुछ भी ऐसा हो गया है, तो उस चीज़ को, हालांकि वो चीज़
स्पीच वाली डिफॉर्मिटी है, ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग हो सकती है, लेकिन फिर भी उसको लर्निंग में इंक्लूड नहीं किया जाता। तो ये वाला जो चीज़ है ना, मैं आप लोगों को वीडियो नंबर 9 में बता चुकी हूँ, तो लर्निंग वाली प्रीवियस 2 वीडियोस जरूर देखिएगा। तो मैंने कहा कि एक्टिविटीज़ जो है टेम्प्रेरी चेंज लाती है ना बिहेवियर में, उसको शामिल नहीं किया जाता। कुछ डिग्री ऑफ परमानेंस होना ज़रूरी है। जैसे अगर आप लोग क्रैम कर रहे हो कंटेंट को, ठीक है, पेपर में पास होने के लिए, और उसके बाद आप लोग भूल गए, तो उसको हम ट्रू लर्निंग में काउंट नहीं करेंगे, क्योंकि लर्निंग जनरली इन्वॉल्व सम डिग्री ऑफ परमानेंस। मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। तो नेक्स्ट आप लोग देख सकते हो कि लर्निंग जो है वो यूनिवर्सल है एंड कॉन्टिन्यूस है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि कोई भी क्रिएचर हुआ जो भी है, ठीक है, वो सीख सकता है। इन ह्यूमन बींग्स इट इज़ नॉट रिस्ट्रिक्टेड टू एनी पर्टिकुलर एज, सेक्स, रेस और कल्चर। किसी भी एक आयु तक, लिंग तक, जो भी आपका रेस, कल्चर, संस्कृति, देश, इस तक रिस्ट्रिक्ट नहीं किया गया है कि बस यही लोग सीख सकते हैं, इसी आयु के सीख सकते हैं, लड़का ही सीख सकता है, लड़की ही सीख सकते हैं, इस टाइप की कोई भी चीज़ नहीं शामिल है। लर्निंग कोई भी कर सकता है, इट इज़ यूनिवर्सल इन नेचर। किसी के भी द्वारा सीखा जा सकता है, अधिगम किया जा सकता है, और ये एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है जो कभी ना रुकने वाली प्रक्रिया है, जो आपके बर्थ के टाइम से शुरू हो जाती है और डेथ होने तक, जब तक इंसान जीवित रहता है तब तक चलती रहती है। तो इसलिए मैं कहती रहती हूँ लर्निंग इज़ अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। नेक्स्ट पॉइंट अगर देखें तो कहा है कि लर्निंग प्रिपेयर्स फॉर एडजस्टमेंट। तो यहाँ से आप लोग खुद भी समझ सकते हो कि लर्निंग जो है एक इंडिविजुअल को किस चीज़ में हेल्प करता है, एडजस्ट करने में हेल्प करता है, ताकि जो भी उसके लाइफ में जैसे भी बदलाव आ रहे हैं उस पर वो अपने आप को ढाल सके। जो भी न्यू सिचुएशंस डिमांड कर रही है उसमें बदलाव लाने के लिए अपने आप को उसमें ढाल सके, चेंज कर सके। नेक्स्ट पॉइंट की अगर बात करें तो बेटा आ जाता है लर्निंग इज कॉम्प्रिहेंसिव। लर्निंग का जो स्कोप है वो काफ़ी ब्रॉड है। लर्निंग के अंदर सभी जो लाइफ के डायमेंशंस है वो सब शामिल होते हैं, ठीक है। और जितने भी डोमेन्स है, कितने डोमेन्स है, 3 डोमेन्स है। ये चीज़ बिल्कुल याद होनी चाहिए। ये बेसिक चीज़ें तो आप लोगों को वैसे भी पता होगी, सीटेट आप लोगों ने क्लियर किया हुआ है। 3 डोमेन्स होते हैं, कोग्निटिव, अफेक्टिव, साइकोमोटर। 3H भी बोल देते हैं कि कोग्निटिव का जो रिलेशन है वो किसके साथ है, हमारे हेड के साथ है, ठीक है, दिमाग के साथ है। अफेक्टिव का किसके साथ है, हार्ट के साथ है। और साइकोमोटर का किसके साथ है, हैंड के साथ है। लर्निंग बाय डूइंग वाली चीज़ साइकोमोटर में आ जाती है। अच्छा, DSSB 89/17 में क्वेश्चन पूछा था, व्हाट इज़ द अनदर नेम, या फिर डोमेन्स ऑफ लर्निंग पूछा था, और उसमें पूछा था कि कौन सा है जिसमें साइकोमोटर नहीं दिया था, जिसमें साइकोमोटर नहीं दिया था, उसकी जगह कॉग्निटिव दे दिया था, और चौथा ऑप्शन दे दिया था कुछ इफेक्टिव। तो राइट आंसर कौन सा हो गया था, इफेक्टिव हो गया था। इफेक्टिव नहीं होगा, वो अफेक्टिव होता है। कॉग्निटिव और साइकोमोटर दोनों सेम है। अब यहाँ पर ये याद रखना ज़रूरी है कि साइकोमोटर डोमेन और कॉग्निटिव डोमेन दोनों सेम है। लर्निंग बाय डूइंग वाली चीज़ दोनों में शामिल होगी, ठीक है। तो लर्निंग इज कॉम्प्रिहेंसिव, ये चीज़ समझ सकते हो आप। मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। स्क्रीन पर लोग आप देख सकते हो, लर्निंग इज चेंज इन रिस्पॉन्स और बिहेवियर में बी फेवरेबल और अनफेवरेबल। तो मैंने ये चीज़ बता दी है कि लर्निंग जो है आपके बिहेवियर में बदलाव लाएगा। कोई ज़रूरी नहीं है कि वो हमेशा पॉजिटिव ही हो, वो नेगेटिव साइड में भी हो सकता है। मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। स्क्रीन पर आप लोग देख सकते हो, कहा है कि लर्निंग इज ऑर्गेनाइजिंग एक्सपीरियंस। ऑर्गेनाइज करना, अनुभव जितने भी हमारे शामिल हो रहे हैं उनको एक व्यवस्थित रूप प्रदान करना, रीऑर्गेनाइज करना। तो ये सारी चीज़ें भी लर्निंग का ही हिस्सा है। और अगर हम कोई अनलर्निंग करते हैं, ठीक है, अगर हमने कुछ गलत सीखा है उसको हम भूलना चाहते हैं और अपने जो कंसेप्ट है उसको क्लियर कर रहे हैं और उसके बाद लर्निंग कर रहे हैं, तो बेटा अनलर्निंग इज़ ऑल्सो अ लर्निंग। ये चीज़ बिल्कुल मैंने आप लोगों को पहले भी बताई है और अब भी दोबारा से रिपीट कर रही हूँ। तो मैं नहीं चाहूँगी कि अगर कुछ इस टॉपिक से क्वेश्चन आए तो आप लोग कुछ गलत करके आओ। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है, इंस्टिंक्ट्स एंड रिफ्लेक्सेस आर नॉट लर्निंग। ये जो इंस्टिंक्ट्स है, रिफ्लेक्सेस है, ये जो है आप लोगों के लर्निंग में शामिल नहीं होते। इंस्टिंक्ट्स एंड रिफ्लेक्सेस के अंदर कौन कौन सी चीज़ें आ जाती है, जैसे बच्चा जो है वो शक करता है, या फिर ब्राइट लाइट होने पर हमारी जो आइज़ है वो बंद हो जाती है। ज़्यादा तेज़ रोशनी हो, कोई लाइट हमारी आंखों में मार रहा है तो हमारी आंखें क्या हो जाएगी, बंद हो जाएगी। तो इस टाइप की जो टेंडेंसीज होती है, इस टाइप के जो बिहेवियर होते हैं वो नेचुरल होते हैं, ठीक है। इसमें हमें कोई स्पेशल एफर्ट नहीं करना पड़ता, इस वजह से ये चीज़ें अधिगम में शामिल नहीं होती। तो ये चीज़ भी आप लोगों को बिल्कुल याद रहनी चाहिए।
सो लास्ट पॉइंट आप लोग देख सकते हो, लर्निंग डज नॉट इंक्लूड चेंजेस इन बिहेवियर। हमारे जो बिहेवियर में बदलाव आ रहे हैं ऑन अकाउंट ऑफ मेच्योरेशन, फटीक, इलनेस और ड्रग। कोई थक गया है, कोई बीमार है, किसी ने ड्रग ले लिया है, किसी ने अल्कोहल ले लिया है, कोई मेच्योरेशन की जो प्रक्रिया है वो हो रही है, तो वो चीज़ लर्निंग में शामिल नहीं होगी। मैंने पहले भी बताया आप लोगों को कि मेच्योरेशन को ये मान लिया जाता है कि दिमागी तौर पे मेच्योर हो रहा है ना, तो लर्निंग में इंक्लूड कर लिया जाता है। लेकिन बेटा अगर बात करें मैच्योरेशन की, तो मैच्योरेशन इज़ अ बायोलॉजिकल प्रोसेस। मैच्योरेशन इज़ अ बायोलॉजिकल प्रोसेस, तो ये चीज़ याद रखनी है, इसलिए इसको लर्निंग में शामिल नहीं किया जाता। ये चीज़ अलग हो जाती है कि हमें ये नहीं पता चलता कि कौन से चेंजेस हमारी लाइफ में जो आ रहे हैं वो लर्निंग के हैं और कौन से मैच्योरेशन से आ रहे हैं, क्योंकि ये दोनों को सेपरेट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। ये चीज़ तो है ही, और एक्सपर्ट्स भी इस चीज़ के ऊपर कंट्रोवर्सीज जो अपना बयान है वो देते रहते हैं। लेकिन जितना आपको अभी याद रखना है, फिलहाल ये चीज़ याद रखिएगा कि लर्निंग डज नॉट इंक्लूड चेंजेस इन बिहेवियर ऑन अकाउंट ऑफ मेच्योरेशन। ठीक है, तो आशा करती हूँ आप लोगों को नेचर ऑफ लर्निंग अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट हो ना, तो कमेंट बॉक्स में बिल्कुल पूछ सकते हो, मैं रिप्लाई ज़रूर करूँगी। आपने ये वीडियो देखी उसके लिए थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। सब्सक्राइब के साइड में बेल आइकन होगा, उसको प्रेस जरूर करना, ताकि आपको नई वीडियोस की नोटिफिकेशंस टाइम टू टाइम मिलती रहे। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, वीडियो पसंद आती है तो लाइक ज़रूर करना। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर।